बिहार विधानसभा सत्र के अंतिम दिन हंगामेदार रहा। राष्ट्रगीत को लेकर राजनेता भिड़ गए। एएमआईएम के नेता अख्तरुल ईमान ने राष्ट्रगीत को लेकर ऐतराज जताया और कहा कि इसे किसी भी तरीके से सदन के अंदर थोपा नहीं जाना चाहिए। किसी की मीरास नहीं है। ये देश 135 करोड़ देशवासियों का देश है। ये देश सेकुलर है। ये देश सबका है। उनको अगर नेपाल का पसंद हो नेपाल चले जाए, हिंदू राष्ट्र का डिक्लेरेशन है वहाँ चले जाए वो। नहीं, लेकिन देश का हिंदू किसी की मजाल नहीं है कि कहलवाए, किसी की मजाल नहीं है। मैं कह रहा हूँ भारत में किसी के डंडे का राज नहीं चलेगा। भारत किसी की निजी संपत्ति नहीं है। भारत 135 करोड़ देशवासियों का है और पार्लियामेंट में, असेंबली में हमारे बुजुर्गों ने जो परंपराएं स्थापित की हैं, उनका आदर और सम्मान करना हमारे लिए लाजिम है। और अगर कोई गाते हैं तो मैं उन्हें रोक नहीं सकता, लेकिन मैं समझता हूं कि हमारे बुजुर्गों ने जो परंपराएं स्थापित की हैं, उनका ख्याल हम लोगों को रखना चाहिए। राष्ट्रगीत नहीं गाना चाहिए, ये कह रहे हैं आप? भाई मैं कह रहा हूं कि जो गाए गाए, लेकिन सबको कह रहे हैं कि गाएं आप। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये बताइए, क्या संविधान ने इसको कंपल्सन किया है? क्या संविधान ने इसको लाजमी करार दिया है? क्या जब लाजमी करार नहीं दिया है, मैं पश्चिम सिरहाने सोता हूँ, आप पूर्व सिरहाने सोते हैं। आप कहिए कि साहब आप क्यों नहीं पश्चिम पूर्व सिरहाने क्यों नहीं सोते हैं? भाई आपको जैसे अच्छा लगता है। ऑप्शनल सब्जेक्ट में पास करना जरूरी नहीं। तो आप नहीं गाइएगा। ऑप्शनल सब्जेक्ट में पास करना जरूरी नहीं, डिग्री मिल जाती है। अरे मैं कहा कि ऑप्शनल सब्जेक्ट, वो जिनका जो आस्था है वो करे, है ना, कोई निरामिष है। राष्ट्रगीत आप नहीं गाएंगे? आप लोग राष्ट्रगीत भेज है। मैं कह रहा हूँ कि सुनो, कोई भेज है कोई नन भेज है देश में, सबको डंडा चला दोगे क्या? कैसी बात करते हैं? किसने कहा? अपने मन से थोप दीजिएगा। आप अपने मन से थोप दीजिएगा। कहाँ से आ गया? आप ये इख्तियार किसने दिया आपको कहने का? वाह, जो मन में आएगा वो कह देंगे आप। आपके कहने से देश नहीं चलेगा। संविधान में जो चीजें उल्लेख है, संविधान हमारा पूर्ण है। हमारे संविधान रचयिता हमसे ज्यादा बुद्धिमान थे। उन्होंने देश को एकजुट रखने, मोहब्बत, प्रेम, सभी धर्मों का आदर और अपने धर्म के पालन करने का पूरा हमको आवेदन दिया। मैं कह रहा हूं कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में फर्क जान लीजिए पहले। वो गाना जरूरी नहीं है हमारे। अरे भाई हमको दिक्कत नहीं, मैं कह रहा हूँ मैं नहीं गाता हूँ तो आपको दिक्कत। मैं कह रहा हूँ कि ये गाना जरूरी क्यों है, ये बताइए ना हमको, मैं बताऊंगा उसकी दिक्कत। हम इस देश के राष्ट्रगीत के साथ हैं, हम क्यों कहीं जाएंगे? हमको ये पसंद है, भारत माता हमारी पसंद है। हमको इस देश का राष्ट्रगीत पसंद है, इस देश का राष्ट्रगान पसंद है। हमको क्यों कहेंगे? नहीं गाएंगे तो समझेंगे कुछ समय बाद, कुछ समय बाद ऐसा समय आएगा कि वो भी राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत होकर के इस देश के राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को मानेंगे और खड़े होकर के उसको सल्यूट करेंगे। आज भी सल्यूट किए हैं। परंपरा की शुरुआत है, इसका जबरदस्ती कहाँ है भाई? इस देश के अंदर रहना है तो जबरदस्ती कहाँ है? इस देश का राष्ट्रगान वो है। अब कोई कहे राष्ट्रीय पक्षी मोर क्यों है, कबूतर को क्यों नहीं बना दिया गया? इसका कोई जवाब है? जो इस देश की मान्य परंपराएं हैं, उन मान्य परंपराओं के साथ चलेगा ये देश। लेकिन आपको तो हिदायत दे रहे हैं नेपाल जाने की। अच्छा, तो बांग्लादेश कर रहे हैं ना, बांग्लादेश जाएंगे। अख्तरुल ईमान के बयान पर भाजपा ने कड़ा प्रतिरोध जताया। पार्टी की ओर से कहा गया कि जो राष्ट्रगीत का सम्मान नहीं कर सकते हैं वो राष्ट्रभक्त नहीं हैं। तमाम स्वतंत्रता सेनानियों ने भी राष्ट्रगीत को गाने का काम किया था। रंजीत, ईटीवी भारत, पटना।